हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट सेकंड, जिसमें अपन बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के कुछ जनरल टर्म्स और जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, और साथ ही अपन कुछ डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट सेकंड। ठीक है। लास्ट जो वीडियो था प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट फर्स्ट था, उसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चन है, तो वो भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ से अपन बात करते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन प्लांट पैथोलॉजी की, जिसमें अपन कुछ फादर्स वगैरह देखेंगे या जो कुछ साइंटिस्ट थे उसने कुछ कंसेप्ट दिए थे जो रिलेटेड है प्लांट पैथोलॉजी से, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो प्लांट पैथोलॉजी के अगर फादर की अपन बात करें तो वो है एंटोन डी बेरी। ठीक है, कौन है? एंटोन डी बेरी। इसके अलावा अपन बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुइस पाश्चर। ठीक है। तो ये कुछ जो फादर्स हैं वो आपको पूछे जाते हैं, और ये प्री पीजी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कभी आपको इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर पूछ लेते हैं, कभी माइक्रोबायोलॉजी के पूछ लेते हैं, कभी न्यू जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है उसके पूछ लेते हैं। तो ये अपन सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में बात करें कुछ हिस्ट्री है, जो कुछ डिस्कवरी स्टार्टिंग में उनके बारे में पूछा जाता है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स आता है, तो इसको थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना है। तो यहाँ अपन बात करें फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, तो सबसे पहले अपन बात करें फर्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज थी वो कौन सी थी? तो कौन सी थी? फायर ब्लाइट एप्पल एंड पियर। एप्पल एंड पियर, तो ये बैक्टीरियल डिजीज थी जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? टीजे ब्यूरिल ने। किसने की थी? टीजे ब्यूरिल ने की थी। और ये जो डिजीज है वो एक बैक्टीरिया द्वारा होती है, उसका नाम है इरविनिया एमाइलोवोरा। कौन सा है? इरविनिया एमाइलोवोरा, जो क्या कोज करता है? फायर ब्लाइट एप्पल एंड पियर, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज थी, जो किसने डिस्कवरी की थी? टीजे ब्यूरिल ने। तो यहाँ से काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करें फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है और यहाँ टर्म लगा है आपके इंडियन। तो इंडियन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इजे बटलर जो है उनको जो है इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर है वो माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करें हंटर ऑफ इंडियन रस्ट। अब देखिए आपको पता है कि जो वीट है उसमें रस्ट लगती है, 3 प्रकार की रस्ट लगती है। तो उसकी जो डिजीज साइकिल है या जो उसकी डीपली जो स्टडी है एक साइंटिस्ट ने की थी, तो इसलिए उस साइंटिस्ट को हंटर ऑफ इंडियन रस्ट कहा जाता है, और वो कौन है? डॉक्टर केसी मेहता। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो इज द हंटर ऑफ इंडियन रस्ट। तो अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो रस्ट की जो लाइफ साइकिल है उसकी स्टडी जो है वो केसी मेहता ने की थी, तो यहाँ पे इसको फादर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में बात करें फादर ऑफ माइकोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी आपको पता है, लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो फंगस होती है, फंगस की जो स्टडी करते हैं जिस साइंस में, जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं अपन माइकोलॉजी। तो इसके जो फादर है वो है मिचेली। ठीक है। उसके बाद में बात करें प्योर कल्चर टेक्निक। प्योर कल्चर टेक्निक की अगर हम बात करें तो वो किसने दी? ब्रीफेल्ड ने। ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी। उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट जो है अपना ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसमें अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। तो अपन जो ग्राम स्टेनिंग है एक चैप्टर में क्लियर करेंगे कि किस प्रकार जो है ग्राम स्टेनिंग जो है वो की जाती है। तो ये टेक्निक जो किसने दी? वो क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है। उसके बाद में बात करें बोर्डेक्स मिक्सर। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपका बोर्डेक्स मिक्सर है, या तो पूछा जाता है कि बोर्डेक्स मिक्सर जो है वो किसने बनाया, किसने प्रिपेयर किया है, सबसे पहले किसने यूज किया? तो किसने किया? मिलार्डेट ने किया था। और इसका जो यूज है वो यहाँ पे देखो बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका जो यूज है वो सबसे पहले जो है वो किस लिए। तो अब देखिए यहाँ पे 2 डिजीज आती है, आप कंफ्यूज रहते हो। एक आती है आपके डाउनी मिल्ड्यू और एक आती है आपके पाउडरी मिल्ड्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात का पता ये होना चाहिए आपको कि ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए यूज होता है या पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये किसके लिए होता है? डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए दूसरा यूज होता है जो अपन आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप है उसके लिए यूज लिया गया है। तो मिलाड्रेट जो है उसमें क्या क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, लाइम होता है, और क्या होता है? वाटर। ठीक है। ये 3 चीजें होती है, इसका अलग अलग प्रोपोर्शन हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? एक फंजीसाइड है,
और यहाँ पे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सा कंटेनिंग, कौन सा न्यूट्रेंट है या कौन सा एलिमेंट है इसमें कंटेन है, तो ये एक कॉपर कंटेनिंग फंजिसाइड है। आपको पूछे जाते हैं कि ये फंजिसाइड है वो कॉपर कंटेनिंग है या जिंक कंटेनिंग है या कैल्शियम कंटेनिंग या मैग्नीज कंटेनिंग है। तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट पता ये होना चाहिए कि इसमें क्या पाया जाता है, कॉपर सल्फेट। तो ये एक कॉपर कंटेनिंग फंजिसाइड है। जनरली डाउनी मिल्ड्यू हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में, डाउनी मिल्ड्यू जो है उसके लिए यूज लिया जाता है, और सबसे पहले जो ग्रेप है उसमें डाउनी मिल्ड्यू के लिए यूज लिया गया। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन सिस्टेमिक फंजिसाइड की। सिस्टेमिक फंजिसाइड है उसकी डिस्कवरी की वॉलसेल्मिंग और कुल्का ने, और सबसे पहला जो सिस्टेमिक फंजिसाइड था वो था आपका कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन था, एग्जाम्स में पूछा जाता है, प्री पीजी में पूछा जाता है, आपके बीएचयू में पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो सिस्टेमिक फंजिसाइड था, सिस्टेमिक का मतलब होता है दो प्रकार के होते हैं, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जिस पार्ट पे टच होता है इफेक्ट वहीं दिखाता है, और सिस्टेमिक की बात करें तो प्लांट के किसी भी पार्ट पे पर हम यूज करें तो उसका इफेक्ट जो है प्लांट के पूरे पार्ट पे पड़ता है। ठीक, इसकी जो डिस्कवरी की थी वॉन सेल्मिंग और कुल्का ने की थी, और सबसे पहला जो है कार्बोक्सिन जो है वो क्या है, फर्स्ट सिस्टेमिक फंजिसाइड है, और इसका जो ट्रेड नेम होता है वो होता है वीटा वैक्स, जो स्मट के लिए, स्मट डिजीज के लिए यूज लिया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करें अपन जीन फॉर जीन कंसेप्ट है, वो किसने दिया, फ्लॉर ने दिया। काफी बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, बीएचयू में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अपन कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये जो आपकी क्लास है वो कुछ बेसिक रहने वाली है, जिसमें अपन कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, और यहीं से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे बात करें अपन डिजीज। देखिए डिजीज अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं कि डिजीज क्या होता है। तो प्लांट ऑर्गन जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो नॉर्मली चल, उसमें किसी प्रकार का जो है कुछ बाधा आती है, एबनॉर्मल चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिजीज। तो अपन कह सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट के ऑर्गन्स जो होते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है, उसमें अगर कुछ चेंजेस आता है, एबनॉर्मल चेंजेस आता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिजीज। दूसरा अपन ने डिफरेंस किया था कि डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि कोई भी जो माइक्रोब्स होता है, माइक्रोब्स हैं, उससे अगर डिजीज कॉज हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिजीज। और कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी या डेफिशिएंसी हो सकती है न्यूट्रिएंट की, या फिर एबायोटिक स्ट्रेस है, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको बोलते हैं अपन डिसऑर्डर। देखिए अपन बात करें यहाँ पे, जैसे अपन बात करें ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट जो राइस होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, हेलिकोस्पोरियम ओराइची। और यहाँ अपन डिसऑर्डर की बात करें तो जैसे अपन बात करें स्पॉन्जी टिश्यू। तो स्पॉन्जी टिश्यू जो होता है वो मैक्रो में होता है, और किसके कारण होता है, हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन ऑफ सॉइल हीट के कारण होता है। उसके बाद में बात करें अपन अल्टरनेट होस्ट। तो देखिए अल्टरनेट होस्ट, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें होस्ट, अपन ने जब डिजीज ट्रायंगल पढ़ा था तो उसमें अपन ने बात की थी कि जो पैथोजन होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेता है, फूड लेता है एज ए पैरासाइट। तो जिससे वो फूड ले रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट होस्ट का मतलब है कि जो पैथोजन है, वो पैथोजन है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मोर देन जो है वो 2 होस्ट अगर यूज करता है कंप्लीट लाइफ साइकिल करने में, तो उसको बोलते हैं अपन अल्टरनेट होस्ट। जिस प्रकार अपन बात करें तो जैसे जो रस्ट होती है, वीट में रस्ट होती है, तो उसका जो फंगस होता है वो दो प्लांट जो बारबेरी है और वीट के प्लांट है, उन दोनों पे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट होस्ट। डिजीज ट्रायंगल की बात करें अपन, डिजीज ट्रायंगल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन इस प्रकार स्टडी की थी। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, देखिए दोबारा देखते हैं, इस प्रकार का अपन डिजीज ट्रायंगल है वो डिस्कस। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने बात की थी, ये क्या था, पैथोजन। तो पैथोजन है वो किस प्रकार होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, उसका विरुलेंस होना चाहिए, उसके बाद में उसको ग्रहण करने के लिए क्या होना चाहिए, ससेप्टिबल होस्ट होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे कि सेंसिटिव या ससेप्टिबल किसको बोलेंगे, टॉलरेंस, रेसिस्टेंस किसको बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इस केस को अगर ये सारे
जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल होते हैं, अब दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी कोई डिजीज है वो कॉज होती है, और इसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ टाइम की आवश्यकता होती है, तो इसमें चौथा फैक्टर भी ऐड किया गया है। तो डिजीज ट्रायंगल क्या होता है कि किसी भी डिजीज को कॉज में क्या क्या होना चाहिए, पैथोजन होना चाहिए, ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, और डिजीज है उसको कॉज होने के लिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन, नेक्स्ट जो है अपना वो है होस्टोरिया। देखिए काफी बार एग्जाम से पूछा जाता है तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे होस्टोरिया की। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चूसकांग। तो अब देखिए फंगस जो होता है, फंगस की अपन स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं कि इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसमें जड़ तना पत्ती जो है इसका डिवाइडेशन नहीं होता है। तो ऐसी प्रकार इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको थैलस बोलते हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं। और इसका सिंगल स्टैंड है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइफा बोलते हैं। और कंप्लीट जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, माइशीलियम। तो जो ट्रम है यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ट्रम दूसरा आ रहा है, होस्टोरिया भी देखते हैं अपन। थैलस किसको बोलते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है उसको थैलस बोलते हैं। बात करें माइशीलियम, तो इसमें जो सिंगल स्टैंड हाइफा है वो कई प्रकार के हाइफा जो है मिलकर एक जाल बनाते हैं, उसको बोलते हैं माइशीलियम। और सिंगल स्टैंड को क्या बोल रहे हैं अपन, हाइफी। अब देखिए देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो जो फंगस होता है उसकी दो पोजीशन हो सकती है। देखिए यहाँ पे ये सेल है, तो दो केस हो सकते हैं, ये दो प्रकार की हैं। तो यहाँ पे देखिए या तो सेल जो है उसमें फंगस फंगस जो होगा वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें इस केस में कहाँ होगा, यहाँ पे सेल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सेल है उनके बीच में, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर सेलुलर, और इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर। तो ये दो केस होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो सेल के बीच में है फंगस मौजूद है, और यहाँ क्या है, बिटवीन द, यहाँ पे बिटवीन द सेल है, और यहाँ पे क्या है, इन द सेल। अब देखिए यहाँ से जो फंगस है वो इन सेल से फूड लेने के लिए क्या करेगा, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये इस सेल में सेंड करता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है, इसका जो फूड है, इस सेल का जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के काम आती है। तो ये जो स्टैंड है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, होस्टोरिया, चूसकांग इसको बोलते हैं। ये केस आप देख सकते हैं जो अमरबेल होती है, ठीक है, कस्कुटा जो होती है उसमें भी आप देख सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार के चूसकांग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट जो है फूड जो है वो फंगस प्राप्त कर लेता है। तो इस केस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो स्टैंड भेज रहा है किस लिए भेज रहा है, फूड को लेने के लिए। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, स्टैंड नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं होस्टोरिया। ठीक है, तो ये आपका होस्टोरिया यहाँ से क्लियर हुआ। उसके बाद में बात करें अपन पैथोजन, तो पैथोजन अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए जो बायोटिक या एबायोटिक जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पैथोजन, यानी कि जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये तीन चीजें आ रही है, इसको अपन देखते हैं। देखिए ये तीन चीजें जो आ रही है, सेंसिटिव आ रही है, रेसिस्टेंट और टॉलरेंस। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे सेंसिटिव, उसके बाद में रेसिस्टेंस, और उसके बाद में टॉलरेंस। देखिए यहाँ सेंसिटिव या इसको ससेप्टिबल भी अपन बोल सकते हैं, तो किसी भी चीज को पहले ग्रहण करना या उससे इफेक्ट होना। ठीक है, जैसे अपन बात करें कोई डिजीज है वो किसी प्लांट में है वो ज्यादा होता है, या फिर कोई एबायोटिक स्ट्रेस है, जैसे अपन बात करें फ्रॉस्ट जो होता है, पाला जो होता है, उसका इफेक्ट फसल पे ज्यादा पड़ता है। तो जिससे ज्यादा इफेक्ट होता है, जिससे ज्यादा इफेक्ट होता है वो चाहे बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसिटिव। जैसे अपन बात करें टोमेटो जो है फ्रॉस्ट से क्या है, सेंसिटिव है, क्योंकि अगर फ्रॉस्ट होगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट है टोमेटो में पड़ेगा। तो इस प्रकार का गुण होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेंसिटिव, किसी चीज से ज्यादा इफेक्ट होना। उसके बाद में होता है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो पावर होता है,
जो पावर होता है, जो प्लांट का जो बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस है उससे लड़ने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस पावर। तो जैसे अपन बात करें, अपन पढ़ते हैं कि कॉटन बॉलवर्म जो है, कॉटन बॉलवर्म है एक इंसेक्ट है, और उससे रेसिस्टेंस क्या है आपकी बीटी कॉटन। ठीक है, अपन पढ़ते हैं कि कॉटन बॉलवर्म जो इंसेक्ट है उससे रेसिस्टेंस, ना कि टॉलरेंस, ना टॉलरेंस होता है ना सेंसिटिव होता है, क्या होता है, रेसिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पे बीटी कॉटन जो है उसमें क्या गुण पाया जा रहा है कि उसमें किसके प्रति वो रेसिस्टेंस है, कॉटन बॉलवर्म। तो वो कीड़ा उसमें लगता है, वो इंसेक्ट उसमें लगता है, लेकिन इसमें एक जीन डाला गया है बेसिलस thuringiensis, तो वो उसके लिए टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या होता है कि ये यहाँ पे जो इंसेक्ट लगा है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें यहाँ पे टॉलरेंस, तो किसी भी चीज से कोई फैक्ट जो है वो नहीं होना इफेक्टिव। इसमें जो रेसिस्टेंस पावर है या टॉलरेंस पावर जिसको बोल सकते हैं, इतना होता है कि किसी भी चीज का चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अपन पढ़ते हैं जैसे कि आपका डेट पाम है, तो डेट पाम क्या है, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है। तो ये तीन गुण जो है प्लांट में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सेंसिटिव है किसी चीज से इफेक्ट होना, रेसिस्टेंस यानी उससे इफेक्ट होना लेकिन उससे उसका विरोध करना, और टॉलरेंस यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पैरासाइट। अब देखिए ये तीन टर्म्स होते हैं, एक मिनट, देखिए पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर पैरासाइट जो होता है वो किस प्रकार यूजफुल होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है, उसके बाद में आपको खुद को जवाब मिल जाएगा कि पैरासाइट जो है वो यूजफुल होता है या हार्मफुल होता है। तो पैरासाइट का मतलब होता है कि वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी और जीव से क्या लेता है, फूड लेता है। तो अब देखिए अपन किसी से अगर फूड ले रहे हैं तो उसको कोई फायदा तो नहीं हो रहा ना, उसको क्या होगा, नुकसान। तो पैरासाइट जो होते हैं वो किसी होस्ट से, जैसे यहाँ पे बात करें अपन पैथोजन है कोई, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ कोई प्लांट है तो उससे क्या ले रहा है, फूड ले रहा है। अब इसको देखो किस प्रकार का कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ से ये फूड है वो ले रहा है। तो पैरासाइट जो है हमेशा क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो प्लांट डिजीज होते हैं उसकी जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। उसके बाद में बात करें सैप्रोफाइट, तो सैप्रोफाइट होते हैं तो लिविंग से जो ले रहा है फूड, लिविंग मटेरियल से जो फूड ले रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइट। और नॉन लिविंग, जैसे यहाँ से कोई टहनी है या पत्तियां है, वो अगर यहाँ से टूट के नीचे गिर गई तो वो किस में आती है, नॉन लिविंग में। तो उससे जो फूड ले रहा है या जो डिकिंग मटेरियल है, ठीक है, डिकम्पोज मटेरियल है, उससे अगर फूड ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सैप्रोफाइट। ठीक है, तो अब जो है आपको पता चल गया कि सैप्रोफाइट है वो मर्तोप जीवी जिसको बोलते हैं, डेड या डिकिंग मटेरियल जो है उससे फूड ले रहा है। और पैरासाइट किससे लेते हैं, लिविंग मटेरियल से। उसके बाद में आता है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो प्लांट है, तो इन दोनों को फायदा होता है। ठीक है, दोनों को फायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, सिम्बायोटिक, जो मैंने आपको बता दिया था कि लाइकेन होता है एक, तो एक होता है माइकोराइजा, तो इसका मैंने बता दिया था। और ये भी बताया था कि माइकोराइजा जो होता है वैम, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है प्री पीजी में, वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, प्लांट जो फॉस्फोरस है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो किस में हेल्प करवाता है, उसको फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि प्लांट को जो फॉस्फोरस है उसको अवेलेबल करवाने में, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन पेनिट्रेशन। तो देखिए टर्म्स हैं यहाँ पे,
पेनिट्रेशन की अगर अपन बात करें, देखिए ये कोई सेल है, यहाँ पे कोई सेल है और यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जाएगा और उसके बाद में इस सेल में एंटर करने के लिए क्या करेगा, वो कोई नेचुरल एंट्री है वो खोजेगा, ठीक है। जैसे ही नेचुरल कोई स्टोमेटा मिले उसको या फिर इंजरी जो मैकेनिकल इंजरी है वो मिलती है, तो उसके थ्रू ये क्या होगा, एंट्री। तो जो एंट्री होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको क्या बोलते हैं अपन, पेनिट्रेशन। तो इसके लिए अपन जिम्मेदार होते हैं कि जैसे अपन बात करें, जैसे अपन इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि प्लांट है उसमें किसी प्रकार की मैकेनिकल इंजरी आ जाती है और उससे माइक्रोब्स हैं इसके अंदर एंट्री कर जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट सेल के अंदर जो एंट्री करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, पेनिट्रेशन। उसके बाद में है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की अगर अपन बात करें तो ये प्लांट में एंट्री करने के बाद में उसके सेल में है वो रिलेशनशिप है, यानी कि जो होस्ट है उसके साथ रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिश करता है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं विरुलेंस। विरुलेंस किसको बोलते हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं वो डिजीज करने में कितना है पावरफुल है, कितनी उसकी डिग्री ऑफ अफेक्टिविटी है, इन्फेक्टिविटी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विरुलेंस। जैसे ये कमजोर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये जो आपका प्लांट है वो अगर पावरफुल है तो इसके अगेंस्ट ये वर्क करेगा और ये डिजीज है वो होने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इनोकुलम। अब देखिए इनोकुलम क्या होता है, ये माइक्रोब्स हैं, जैसे मान लो फंगस है, तो फंगस जो है इसमें होस्ट प्लांट में जो इन्फेक्शन कर रहा है तो जो पार्ट, या तो पार्ट हो सकता है इसका कोई जो है ब्रांच हो सकती है, ठीक है, या इसका कोई स्पोर हो सकता है, कॉनिडिया हो सकता है, ठीक है, स्क्लेरोटिया हो सकता है, तो वो पार्ट जो इन्फेक्शन करने में हेल्प करता है जिसको प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनोकुलम, ठीक है। उसके बाद में बात करें इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल में एंटर करने के बाद में पहले एंटर करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, इससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, और एस्टेब्लिश जब करेगा तो ये जो नॉर्मल एक्टिविटी है प्लांट की उसमें कुछ क्या होंगे, चेंजेस आएंगे, और वो जो चेंजेस आएंगे उसको बोलते हैं सिम्टम्स। तो पेनिट्रेशन से लेके सिम्टम्स अपीयरेंस जो होती है, यानी कि पेनिट्रेशन का मतलब एंट्री और यहाँ पे इसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा और उसके बाद में सिम्टम्स जो है वो अपीयर होंगे, तो इसके ड्यूरेशन में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ा सा आपको इजीली देखना है, सबसे पहले पेनिट्रेशन हो रहा है, उसके बाद में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्शन। उसके बाद में सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। सिम्टम्स आप जानते हैं कि किस प्रकार के जो एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं, जैसे मान लो ये कोई लीव्स है, ठीक है, तो अगर पाउडरी मिल्ड्यू है तो क्या होगा, इसकी जो लोअर सरफेस है उस पर पाउडरी अपीयर हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो है इट्यूलेशन यानी कि इसमें जो ग्रीन कलर है वो गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो साइन अपीयर होते हैं उसको बोलते हैं सिम्टम्स। उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट जो है अपना स्क्लेरोटियम। देखिए आपके प्री पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्लेरोटियम है वो कौन सा फंगस है वो प्रोड्यूस करता है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि स्क्लेरोटियम है वो क्या होता है। तो आपने नाम सुना होगा डिजीज का, अर्गट डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट। तो अर्गट डिजीज होता है, उसमें क्या होता है, ये जो ईयर होती है बाजरे की उस पे क्या होता है, एक हनीड्यू लाइक जो है वो एक्सट्रेट जो है वो वहां से लेटेक्स निकलता है और वो सूख के क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, देखा होगा आपने कभी, ठीक है। तो वो सूख के हार्ड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्लेरोटियम बोलते हैं। तो स्क्लेरोटियम फंगस की एक रेस्टिंग स्टेज है जो क्लीवीसैप्स फ्यूजीफॉर्मिस फंगस जो है वो जनरली प्रोड्यूस करते हैं, और ये रेस्टिंग स्टेज उस फंगस को जो एबनॉर्मल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे बचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अर्गट डिजीज होता है उसमें हनीड्यू लाइक जो है एक्सट्रेट होता है वो सूख के कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो इसको बोलते हैं अपन स्क्लेरोटियम। और स्क्लेरोटियम है वो फंगस की एक रेस्टिंग स्टेज है। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि स्क्लेरोटियम जो है वो किस फंगस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो कौन सा है,
क्लीवीसैप्स फ्यूजिफॉर्मिस जो डिजीज कॉज करता है अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा या पर्ल मिलेट। ठीक है, अब देखिए ये मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है। यहाँ पे अपन बात करें तो मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आपके एग्जाम्स में हमेशा आप कंफ्यूज होते हो, और इन कंफ्यूजन के दूर करने के लिए मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। तो सबसे पहले आप कंफ्यूज होते हो कि डाउनी मिल्ड्यू है उसका कंट्रोल किससे करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू है वो किससे करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे अपन जो फंजिसाइड ले रहे हैं वो ले रहे हैं केराथिन। ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ। यहाँ अगर आपको पूछा जाए कि पाउडरी मिल्ड्यू है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा एलिमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सा एलिमेंट जनक जो फंजिसाइड है वो अपन यूज लेते हैं, तो यहाँ अपन बात करें तो सल्फर कंटेनिंग फंजिसाइड जो है वो जनरली अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए सल्फर कंटेनिंग फंजिसाइड है वो अपन यूज लेते हैं, और वो जनरली कौन सा होता है, केराथिन। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए मैंने बताया आपको कि क्या लेते हैं, बोर्डेक्स मिक्सर लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं, मेटाहेक्सिल। ठीक है, डब्ल्यूएमओ में पूछा गया है, और अभी रिसेंटली जो आपके एग्जाम हुई है लेक्चरर की उसमें भी पूछा गया है। तो बोर्डेक्स मिक्सचर है, अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो वहां पे आपको मेटाहेक्सिल जो प्री पीजी में आपको 16-17 में पूछा गया था शायद, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मेटाहेक्सिल, जिसको ट्रेड नेम है वो है रोडोमिल या अप्रोन या रोडोमिल। उसके बाद में बात करें स्मट। देखिए स्मट की अपन ने बात की थी अभी, स्मट डिजीज होता है उसके लिए अपन कार्बोक्सिन लेते हैं, और कार्बोक्सिन क्या है, एक सिस्टेमिक फंजिसाइड है जिसका ट्रेड नेम क्या होता है, विटावेक्स, जो वोल सेल्मिंग और कुलका ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो काफी बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि आप जो है इसमें फंजिसाइड ले रहे हैं। अब बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप क्या लेते हो, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप क्या लेते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप क्या लेते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब देखिए आगे का जो है वो सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जैसे अपन बात करें फंगस, तो फंगस की अपन ने बात की थी कि काइटिन की बनी होती है, लेकिन उसका भी अपवाद था, एक्सेप्शन था, और वही एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वो कौन सा है आपका, ओमाइसिटी जो है उसकी सेलुलोज से बनी होती है। इसी प्रकार अपन बात करें बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूमेरिक एसिड की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूमेरिक एसिड की बनी होती है। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अपन बात करें स्पेशल सिम्टम्स ऑफ डिजीज। आपको याद करना है कि स्पेशल सिम्टम्स ऑफ डिजीज आप हमेशा जो है उसका कंट्रोल देखते रहते हो, या फिर उसमें सिम्टम्स याद करते रहते हो, और उसके बाद में पढ़ने के बाद कंफ्यूज होते हो कि इसमें भी ये हो रहा है उसमें भी वो हो रहा है। तो एग्जाम्स में आज दिन तक आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि डिजीज के जो स्पेशल सिम्टम्स होते हैं वही आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर डिजीज है उसके स्पेशल सिम्टम्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है। जैसे अपन बात करें क्रेसिक सिम्टम्स है वो बीएलबी में होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है, इसी प्रकार जो है किलर डिजीज किसको बोलते हैं, ठीक है, जो गंध आती है सड़ी हुई मछली की तरह, ट्राइमेथिलामिन जो आपका करनाल बंट है उसमें। तो इस प्रकार के जो स्पेशल सिम्टम्स है, स्क्लेरोटिया अपन ने बात की अर्गट में। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि आयरिस फेमाइन और बंगाल फेमाइन। अभी आपको देखने में बिल्कुल इजी लग रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ लेक्चरर का उसमें पूछा गया, तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे वो कंफ्यूज हुए और काफ़ी जो है वो गलत करके आए। तो यहाँ पे देखिए आयरिस फेमाइन जो है वो किसके वजह से हुई थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है उसका कोजल ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें तो वो क्या होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस। ठीक है, तो आयरिस फेमाइन है वो लेट ब्लाइट। ठीक है, और बंगाल फेमाइन, अब देखिए यही वाला क्वेश्चन अभी जो है आप पेपर उठा के देख सकते हो, लेक्चरर में पूछा था। अब देखो इसमें ऑप्शन जो थे वो थे बीएलबी, तो डायरेक्ट बच्चों को यही याद है कि बीएलबी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है
आप देखेंगे तो बंगाल फेमाइन है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के कारण नहीं होता है, वो होता है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। हेलिमोंथोस्पोरियम ओराइजी जो है उसके कारण है, होता है ब्राउन स्पॉट। इसका राइट आंसर क्या हुआ? बंगाल फेमाइन किसके कारण हुई थी? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हेलिमोंथोस्पोरियम ओराइजी। अब देखिए आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछे जाते हैं, लेट ब्लाइट हो या अर्ली ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट जो होता है वो फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस, और अर्ली ब्लाइट जो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण। इसी प्रकार अपन बात करें, ठीक है, तो जो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट है वो आपके टोमेटो और आपके पोटैटो है, दोनों में होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट डिजीजेस। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन कुछ जो मैंने आज दिन तक ऑब्जर्व किया है, पेपर वगैरह देखे हैं, तो जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो कुछ इंपोर्टेंट जो है वो डिजीज है उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं वीट। तो वीट में से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो पूछा जाता है वो रस्ट में से पूछा जाता है या फिर स्मट में से, चाहे वो कोजल ऑर्गेनिज्म पूछे या फिर उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या सिम्टम्स पूछे या मैनेजमेंट पूछे। उसके बाद में बात करते हैं अपन मस्टर्ड। तो मस्टर्ड जो है उसमें जो वाइट रस्ट होती है उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें पर्ल मिलेट, तो पर्ल मिलेट में जो है ईयर, ग्रीन ईयर होता है, उसके बारे में पूछा जाता है, या अर्गट के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका जो सिसेम होता है फाइलोडी, उसके बारे में पूछा जाता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, डिजीज है, प्लांट डिजीज है, इनके बारे में रिपीट जो है वो क्वेश्चन अक्सर होते रहते हैं। तो ये चैप्टर मैंने इसीलिए तैयार किया था कि आपका जो है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा है वो सिलेबस हो सके, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे कि जो और प्लांट डिजीज है उनके डिटेल के बारे में और उनका कंट्रोल है वो किस प्रकार। तो पैथोलॉजी का जो चैप्टर है उसको अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल है वो आप डिस्क्रिप्शन जो है उसमें पीडीएफ के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कल जो कमेंट आया था उसमें पूछा किसी ने कि सर जो पैरासाइट होता है तो वो किस प्रकार जो है हेल्पफुल होता है। तो पैरासाइट जो है वो हेल्पफुल नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, हार्मफुल होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंगस है वो फंगस क्या है, क्लोरोफिल लेस होती है, क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता है। तो वो जनरली क्या होती है, पैरासाइट होती है या फिर क्या होते हैं, सैप्रोफाइट। और ये एक मात्र ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मोस्टली प्लांट डिजीज है वो कोज करती है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बाकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो भी जैसा भी आपको वीडियो लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं।